बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में 8 अक्टूबर की इंतखाबात के हवाले से तारीख मुकर्रर करने के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और उन्होंने भी 8 अक्टूबर की ही तारीख मुकर्रर की है। इस तरह से अभी बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर KP, निगरान सेटअप और PDM बज़ाहिर एक पेज पर दिखाई देते हैं, लेकिन इन हालात में PDM के अंदर कुछ इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और दो बड़े अहम इस्तीफे भी दिए गए हैं। इस हवाले से भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम तरीन खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, जिसमें उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो आईनी जिम्मेदारियां हैं इस वक्त हुकूमत की, उनकी जानिब तवज्जो मबसूल करवाई है। और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो मीडिया के ऊपर कदगन लगाई गई, मीडिया को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी तशवीश का इज़हार किया है। और इसके साथ साथ इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया है कि निगरान हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है कि वो इंतखाबात के इनकाद के हवाले से जो मैंडेट था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट 90 दिन के अंदर, उस हवाले से वफाकी और सूबाई महकमे और इदारे नाकाम हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो कानूनी और आइनी मामलत फराम करने के लिए, जिसके लिए आइन उन्हें पाबंद करता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस फैसले के ऊपर जो है कि इन महकमों को, हुकूमतों को पाबंद किया था कि वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मामलत करें ताकि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। तो सदर मुमलकत ने इस इकदाम को गैर आइनी करार दिया और साथ ही फिर प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया कि वो तौहीन अदालत और दीगर जो आइनी और सियासी पेचीदगियाँ हैं उनसे बचने के लिए फौरी तौर के ऊपर जो है कि वफाकी और सूबाई महकमों को अहकामात और हदायत जारी करें कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मामलत करें। तो ये इंडिकेशन ये देती है कि सदर पाकिस्तान 8 अक्टूबर की तारीख से मुतमिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद एफिडेविट हल्फिया बयान दिया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है कि वो इंतखाबात के हवाले से तारीख दे सकें। ये इख्तियार गवर्नर और सदर का होता है। तो दूसरी तरफ ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है इस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद 8 अक्टूबर की तारीख कैसे मुकर्रर कर ली सदर पाकिस्तान से मशावरत के बगैर। तो अब ये मामला जो है दिखाई ये देता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको चैलेंज करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर जो बार एसोसिएशन हैं उन्होंने भी इसको गैर आइनी करार दिया है और इस सिलसिले में वो भी अपना एक मुल्कगीर कन्वेंशन मरतब कर रहे हैं और वो एक सियासी जदोजहद भी इसके लिए शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो इन हालात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना नोटिफिकेशन है, अगर उसको डिटेल के साथ पढ़ा जाए तो उसमें दो बड़ी अहम ऐसी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कुछ इस नोटिफिकेशन को लिखते हुए जो है कि कहीं ना कहीं और से इनपुट लिया है, क्योंकि ये इनका अपना तमाम इनपुट बज़ाहिर नहीं दिखाई देता। इसमें एक मकाम पर जहाँ पे ये पंजाब के IG और चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताया गया है जी कि वो 8 फरवरी को मीटिंग हुई जिसमें अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से IG ने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात का तज़किरा किया और उन जो वाक़यात की लिस्ट उन्होंने फराम की दहशतगर्दी के, उसमें एक 16 फरवरी का एक दहशतगर्दी का वाक़या भी है जो जाफर एक्सप्रेस साहिवाल के करीब जिसमें धमाका हुआ था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 8 फरवरी के इजलास में IG जो है वो 16 फरवरी के दहशतगर्दी के वाक़े का तज़किरा करें और लिस्ट फराम करें। इसका मतलब है कि उस मीटिंग में कुछ और चीज़ें तय हुई और बाद में फिर ये मामलात कहीं और से फाइनल हुए और किसी और जगह से कोई लिस्ट उनको फराम की गई और उस लिस्ट को इनकॉर्पोरेट यहाँ पे इन्होंने किया या किसी और ने ये चीज़ें सारी मुरतब करके इनको दी और इन्होंने सिर्फ इसको साइन करके अनाउंस किया। तो इस हवाले से भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर एक ये लॉजिक जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और फिर IMF का तज़किरा किया गया नोटिफिकेशन के अंदर कि फाइनेंस डिवीजन ने कहा गया IMF की कंडीशंस ऐसी हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से और उनको फुलफिल करने के लिए जो वसाइल दरकार हैं अगर वो हम करेंगे तो फिर इलेक्शन हम नहीं करवा सकते और पैसे नहीं देंगे। तो IMF के तर्जमान ने भी
इस तासर को मुस्तरद किया और कहा कि IMF ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि पाकिस्तान में इलेक्शन को अमल को रोका जाए या उसके लिए फंड फराहम ना किया जाए, बल्कि यह हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने वसाइल को इन ऑर्डर करें, इन डिसिप्लिन करें और फिर इस किस्म की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसके लिए वसाइल फराहम करें। इस सिलसिले में कोई ऐसी कतगन नहीं लगाई गई। तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है कि कोई ये इलेक्शंस चोरी करने की कोशिश की गई है, इस इलेक्शन प्रोसेस को मुलतवी करने में सहूलतकारी का काम किया है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो चोरी पकड़ी गई है और प्रेसिडेंट का जो ख़त है ये बड़ा अहम होगा और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जब चैलेंज किया जाएगा तो उसमें काफ़ी सुख्ती का सामना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो हमने बात की कि PDM की सफ़ों के अंदर जो इख्तिलाफात के हवाले से बातचीत की है, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। हमने पहले भी आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो PDM इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ जो 6 घंटे जारी रहा और इसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस काम भी शरीक हुए थे, उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने और फिर जो कुछ आज़ाद अरकान हैं, कुछ और दीगर जमातें हैं, उन्होंने जो PMLN का और JUI का जो भी ये प्लान था कि PTI को और इमरान खान को दहशतगर्द या उसके पसंद जमात करार देकर इसके ऊपर बैन लगाया जाए, उस हवाले से उन्होंने न सिर्फ मुखालफत की थी बल्कि जो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी जो बहुत ज़्यादा ताख़ीर का प्लान है उसको भी उन्होंने अपोज किया था। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन किया है, इसके बाद दो बड़े जो इस्तीफ़े दिए गए हैं उनमें एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है, शहजाद अता इलाही, जो अभी फरवरी में ही 2 फरवरी को उनको तकर्रर किया गया था, लेकिन वो 1 महीना 24 दिन के बाद जो है कि वो इस्तीफ़ा दे गए। 2 आरा हैं इस सिलसिले में। एक राय ये है कि वो समझते हैं कि इस किस्म के इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो वो इसका डिफेंस नहीं कर सकेंगे। दूसरी एक ये राय है कि इस वक्त जो हुकूमती हल्के हैं उनका ख्याल है कि इरफान कादर जैसे किसी वकील को अटॉर्नी जनरल बनाया जाए जो टफ टाइम दे सुप्रीम कोर्ट को, और वो जो जिस किस्म के वोकल हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो वो जजों के लिए एम्बैरसिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और इरफान कादर वो हैं जिन्होंने मुशर्रफ के दौर के अंदर PCO जज की हैसियत से हलफ उठाया था और फिर वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB में वो प्रोसिक्यूटर जनरल के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं। तो नून लीग जो है कि वो PCO जजेस के ऊपर भी तनकीद करती है और इसी तरह से NAB के ऊपर भी तनकीद करती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो PCO जज भी रहा और NAB प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहा, उसको अटॉर्नी जनरल अगर बनाएंगे तो मामलात किस तरफ जाएंगे, ये भी बड़ा अहम मामला होगा। और दूसरी सूरत में जो निगरान हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें जो मामले खसूसी हैं, हदायतुल्लाह खान तूरी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन को 90 डेज़ में होना चाहिए था, लेकिन अब जो गैर आइनी इक़दाम हो रहे हैं उन सूरत हाल के अंदर वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए इस्तीफ़े दिए। लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।